देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दो सीधे समांतर लंबे रेखीय आवेशों पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा 1 एवं लैम्डा 2 है। इनके मध्य प्रति इकाई लंबाई लगने वाले बल का व्यंजक स्थापित कीजिए। कंसीडर टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल, पैरेलल भी ऐड करना क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समांतर। कंसीडर टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल लाइन चार्जेस हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटीज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग बिटवीन देम। फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग बिटवीन देम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो स्ट्रेट पैरेलल लीनियर चार्ज डेंसिटीज हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2, उनके बीच में आपको पर यूनिट लेंथ पर फोर्स कैलकुलेट करना है। देखिए इस तरह से, ये देखिए दो चालक तार हैं, ये देखिए आप 1 और 2, इस पर जो चार्ज है आवेश है वो देखिए इसे प्लस 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 है। आवेश कैसा है? प्लस प्लस। इस भी मैं बना देता हूँ प्लस प्लस प्लस। तो देखिए दो रेखीय आवेश घनत्व हैं। इस तार पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा 1 है और इस तार पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा 2 है। मतलब इस वायर पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है और इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है। इस पर चार्ज हम मान लेते हैं Q1 है, इस पर चार्ज हम मान लेते हैं Q2 है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है D, ठीक है। तो अब हमें निकालना है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो होगा क्या, अब हम कोई भी एक वायर ले लेते हैं। हम मान लीजिए ये वायर ले लेते हैं A और इसका नाम रखते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B, ठीक है। तो अब A के पास क्या है? चार्ज है। वैसे तो B के पास भी चार्ज है, हाँ। तो हमें एक के कारण A भी B पे फोर्स लगाएगा और B भी A पर फोर्स लगाएगा। A और B दोनों ही एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाएंगे? रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। तो हम एक बार बात कर लेते हैं कि मान लीजिए A कितना फोर्स लगा रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। हमें तो फोर्स कैलकुलेट करना है, कोई भी एक कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लीजिए A B पर फोर्स लगाता है तो क्या होगा? A के पास चार्ज है, इसलिए चारों तरफ A के चारों तरफ क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि A के पास क्या है? चार्ज। A के पास क्या है? आवेश है ना, ये आवेश। इस आवेश के कारण इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र होगा। तो Q1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा या इस तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E1 होगा और ये E1 विद्युत क्षेत्र इस तार पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। वैसे ही इस पर विद्युत क्षेत्र, इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E2, और ये E2 विद्युत क्षेत्र किसे बल लगाएगा? इस पर। कहने का मतलब यह है कि इस तार का, ध्यान दीजिए भाई, इस तार का विद्युत क्षेत्र है E1, इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और वो फोर्स लगा रहा है इस वायर B पर। ये क्लियर हुआ? वैसे ही इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 और वो इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस D ड्यू टू वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 रेखीय आवेश घनत्व के तार के कारण D दूरी पर विद्युत क्षेत्र। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण? ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन नंबर 1 थी। इसका आंसर आता था 2k लैम्डा बाय आर। क्या आता था? 2k लैम्डा बाय आर। तो आर की जगह हम क्या कर लेंगे? D, क्योंकि डिस्टेंस कितनी लेनी है हमें? D लेनी है। तो 2k लैम्डा बाय D, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्टेंस D ली हुई है तो आर की जगह हम लिख देंगे D। तो ये हो गया हमारे पास 2k लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी है? तार, इस तार पर लैम्डा 1, तो लिख देंगे 2k लैम्डा 1 बाय D। इतना क्लियर हुआ? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वायर नंबर A के कारण, वायर A के कारण। ये वायर है B, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर A। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे फोर्स लगाएगा? इस पर। तो फोर्स किस पे लगेगा? वायर B पर। तो हम लिख देते हैं F2। वायर B पर अच्छा F इक्वल टू कितना होता है? QE होता है। इस वायर पर चार्ज कितना है? Q2। और इस वायर पर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पर? E1। तो फोर्स किस पे लग रहा है? वायर B पर। तो मैंने लिख दिया F2। चार्ज कितना है वायर B पे? Q2। और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा? इसका E1। ये क्लियर हुआ आपको? F2 इक्वल टू Q2 E1। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन वायर B इज इक्वल टू F इक्वल टू Q2 E1। ये क्लियर हुआ आपको? Q2 E1। अब यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर देखेंगे हम रेखीय आवेश घनत्व
लेमडा टू कितना होता है, लेमडा टू सेकेंड वो बी वायर टायर वाला, तो उस पर आवेश कितना है Q2 और लेंथ लंबाई कितनी है L, तो Q2/L, Q2/L क्या होता है ये होता है रेखीय आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे Q2 की, तो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी लेमडा 2L। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं Q2 की लेमडा 2L मल्टीप्लाई में कितना है E1 की वैल्यू कितनी है 2K लेमडा 1/d। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2K लेमडा 1 लेमडा 2 L/d। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपको फोर्स कैलकुलेट करना है पर यूनिट लेंथ, तो मैं क्या करता हूँ इसमें L का डिवाइड कर देता हूँ, और इसमें जब L का डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास नया फोर्स आ जाएगा F', इसको मैं बोलता हूँ फोर्स पर यूनिट लेंथ। F' को क्या बोलता हूँ मैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो जैसे ही मैं L का डिवाइड करता हूँ यहाँ से भी, तो L से L क्या हो जाएगा कैंसिल, और मेरे पास आ जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई पर जो बल आएगा वो आएगा 2K लेमडा 1 लेमडा 2/d। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है दो अनंत विस्तार के समतल समांतर तलों पर क्रमशः समान आवेश घनत्व प्लस सिग्मा एवं माइनस सिग्मा है। इनके मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, इनके मध्य किसी बिंदु पर। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स हैविंग चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर लिख लो प्लस सिग्मा, ये जो लिखा हुआ है प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सम पॉइंट इन द रीजन बिटवीन देम। तो एक पे प्लस सिग्मा है, एक पे माइनस सिग्मा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक प्लेट है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये एक प्लेट है, ठीक है। इस पर प्लस चार्ज है क्योंकि इस पर चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, और एक पर चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। ये देखिए चार्ज डेंसिटी इस पर हो जाएगी माइनस सिग्मा। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ये बीच में किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ भी विद्युत क्षेत्र का परिकलन मुझे करना होता है, वहाँ पर मैं एक टेस्ट चार्ज रख लेता हूँ, परीक्षण आवेश रख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, एक Q0। अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इस Q0 को ऐसे रिपेल करेगा ना, ऐसे इस डायरेक्शन में। ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इसको ऐसे प्रतिकर्षित करेगा Q0 को, और ये माइनस क्या करेगा इसको Q0 को, कि Q0 क्या है पॉजिटिव है, ये माइनस क्या करेगा Q0 को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब प्लस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, और माइनस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। तो प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम मान लेते हैं E1 वेक्टर, और माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 वेक्टर। तो कहने का मतलब ये भी क्या कर रहा है, कहने का मतलब ये प्लेट भी, इधर वाली जो प्लस चार्ज वाली प्लेट थी वो भी इसको इधर ही धक्का मार रही है, और नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट थी वो भी इसको इधर ही धक्का मार रही है। इसका मतलब दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिखें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कितना हो जाएगा मिड में, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो यहाँ पर हम लिख देंगे E1 वेक्टर हो जाएगा, होता है वैल्यू कितनी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। किसी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखो ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, दोनों ऐड हो जाएंगे, और कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये दोनों प्लेट के मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं चैप्टर नंबर 2 के। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस।